हाय, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे किसी ने अप्रोच किया है। आप में से किसी एक ने कहानी सुन कर के। यही तो मैं चाहती थी। कौन है ये जिसने मुझे अप्रोच किया है? गेस करने को नहीं बोलूँगी। का नाम है धनु। हाँ, आपका फ्रेंड धनु। वो इंडस इंटरनेशनल स्कूल बैंगलोर में पढ़ता है और उसको ये कहानियाँ बहुत मज़े की लगती हैं। और आज की कहानी मैंने सोचा धनु को लेकर के सुनाते हैं। कहानी में धनु को ले आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कहानी में आना, मुझे कांटेक्ट कीजिए। आपको पता है कैसे करना है, पापा मम्मी से बोलिए, वो मुझे कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए सुनते हैं ये क्या कहानी है। धनु एक बहुत ही प्यारा बच्चा है। शरारत तो दूर दूर तक नज़र नहीं आती है और उसकी ज़िंदगी में कोई चीज़ जो सबसे प्यारी है वो है दोस्ती। चलो देखते हैं कहाँ कहाँ आती है दोस्ती धनु की कहानी में। अच्छा, एक दिन गर्मियों का समय था और धनु आराम से सो रहा था। सोता रहा। थोड़ी देर बाद उसको आवाज़ आई। धनु की नानी ने बोला, अरे धनु बेटा उठो, ज़रा मेरा चश्मा ढूंढ दो। मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है, कहीं रख दिया मैंने। नानी, क्या आप हमेशा चश्मा इधर उधर रख देती हैं? ओके, मुझे 2 मिनट और सोने दो, उसके बाद मैं देखता हूँ। अरे बेटा, मुझे अखबार पढ़ना है, मुझे चश्मा चाहिए। धनु उठे, बोले अच्छा ढूंढता हूँ। कहाँ हो सकता है नानी का चश्मा? हाँ, नानी अखबार पढ़ती हैं आंगन में कुर्सी पर बैठ के। वहीं पर एक टेबल है, जरूर उस पर होगा। टाक करके गए धनु। हाँ, ये क्या, वहाँ चश्मा नहीं था। अब धनु सर खुजा रहे हैं, कहाँ है चश्मा, कहाँ है चश्मा। हाँ, जब नानी नहाती है तो बाथरूम में चश्मा रख देती है। अभी देख, टाक करके गए बाथरूम में, देखा अरे यहाँ पे भी चश्मा नहीं है। अब क्या करूं, कहाँ हो सकता है? हाँ, नानी के पलंग के पास हो सकता है, वहां भी एक टेबल है। भाग करके गए धनु, देखा अरे टेबल खाली है, पलंग के पास की टेबल पे भी चश्मा नहीं है। पूरे घर में ढूंढ डाला। हाँ, नानी तो दोपहर में पापड़ बनवाती हैं शांति दीदी के साथ छत पर। छत पे जाके देखता हूँ। भागते हुए गए। नानी बोली, अरे धनु आराम से चढ़ो, सीढ़ियां गिर ना जाना। अरे नानी, आप मेरी परवाह मत कीजिए, मुझे सीढ़ियों पे चढ़ना आता है। भाग के गए धनु छत पे। चारों तरफ देखा, कहीं नहीं था चश्मा। गेस करो कहाँ हो सकता है चश्मा? बहुत कोशिश की धनु ने, कहीं नहीं मिला। कोई धनु की मदद कर सकता है? कभी कभी हमें कुछ कुछ चीज़ों में दूसरों की मदद चाहिए होती है। कभी कभी हम खुद भी सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। देखते हैं धनु साहब क्या कर रहे हैं। अरे ये क्या, नानी के कमरे में जाकर पलंग पर धप्प से लेट गए और सोच रहे हैं कहाँ हो सकता है, कहाँ हो सकता है, कहाँ हो सकता है। ये क्या? तभी मोटा भाई की आवाज आई। म्याऊ, म्याऊ। पलंग पे लेटे लेटे धनु ने कहा, मोटा भाई क्या बात है, क्यों म्याऊ म्याऊ कर रहे हो? अच्छा, ये मोटा भाई कौन है? ये हमारे धनु के बहुत प्यारे दोस्त हैं। थोड़े से गोल मटोल हैं, इसलिए उनको मोटा भाई बुलाते हैं। तो धनु पूछते हैं, केम छो, मजामा? पीछे से आवाज, नीचे से आवाज आती है पलंग के नीचे। धनु सोचते हैं, अरे क्या हुआ मोटा भाई को, म्याऊ म्याऊ कर रहे हैं, भूख लगी है क्या? और फिर पलंग के किनारे पे आकर के नीचे झांका। अरे
ये ये क्या ये क्या मोटा भाई चश्मा दोनों पंचों के बीच में दबा करके बैठे हुए हैं। धानु बोले, अरे मोटा भाई ये क्या, तुम नानी का चश्मा लेके बैठे हो। नीचे उतरे धनु, चश्मा उठाया, गली में भाग के गए, सारे दोस्तों को आवाज लगाई, चन्नू मुन्नू रमन जल्दी आओ, गीता जल्दी आओ जल्दी आओ, देखो ये क्या है। वो सब आते हैं, कहते क्या हुआ क्या हुआ, बहुत मजा आएगा। मोटा भाई को बाहर लेकर के आए धनु, और मोटा भाई को नानी का चश्मा पहना दिया। अब सारे बच्चे उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। तभी गीता ने कहा, अरे धनु क्यों ना हम मोटा भाई को न्यूज़पेपर भी दे दे, न्यूज़पेपर पढ़ के दिखाएंगे हमको। तभी पीछे से नानी आई, बोली, धनु ये क्या कर रहे हो, मेरा चश्मा कहाँ है। अरे तुमने मोटा भाई को मेरा चश्मा पहना दिया, ये क्या किया। और फिर नानी ने जोर से ताली बजाई और खिलखिला करके हंसी, और सब बच्चे आकर के बैठ गए नानी के पास। क्या करने के लिए? नानी के पास हम क्यों जाते हैं? कहानी सुनने के लिए। और अब की बार कहानी कौन सुन रहा था बच्चों के साथ? धनु और उसके फ्रेंड्स के साथ कहानी सुन रहा था मोटा भाई। आया मजा कहानी में? अगर आपको अपनी पसंद की कहानी सुननी है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं सुनाऊंगी आपकी पसंद की कहानी, और होंगे इस कहानी में आप। बाय।